उत्तर प्रदेश से इस समय बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में जब से योगी सरकार आई है, योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है, तब से कानून व्यवस्था को लेकर के हमेशा से चर्चा में ये सरकार रहती है। खास तौर पर अपने एनकाउंटर के मामले में भी ये सरकार जो है वो बहुत ज्यादा चर्चा में रहती है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें जो कि इस समय उत्तर प्रदेश से ही आ रही है। मथुरा पुलिस ने 1 लाख के इनामी बदमाश फाती उर्फ असद, जो कि 48 वर्षीय यहां पर था, उसको ढेर कर दिया। जी हां, असद पर 36 से ज्यादा, 3 दर्जन से ज्यादा मुकदमे थे। पुलिस लंबे अरसे से उसकी तलाश कर रही थी और वो भिखारी बनकर के रेकी करता था। आप सोचिए, ये उसका पैटर्न था, भिखारी बन के रेकी करता था। इसी बीच एसएसपी शैलेश पांडे ने बताया कि रविवार तड़के पुलिस को यह सूचना मिली कि थाना हाईवे के कृष्णाकंज कॉलोनी का जो क्षेत्र है, वहां पर एक घर में फाती जो है वो अपने 3 साथियों के साथ छिपा हुआ है। और एसएसपी ने बताया कि जब मैं वहां पर पुलिस टीम के साथ वहां पहुंचा और वहां जाकर के इलाके की घेराबंदी की, पुलिस को देखते ही बदमाश जो है वो फायरिंग करते हुए भागने लगे और पुलिस ने जो है वहां पर उनका पीछा किया। पीछा करके बदमाशों को रोकने के लिए रुकने के लिए कहा गया कि रुक जाइए, लेकिन उन्होंने फायरिंग जो है पुलिस की टीम पर जारी रखी। इसी बीच पुलिस को भी जो है वो जवाबी फायरिंग करनी पड़ी। इसमें एक गोली जो है वो फाती को लगी और खून से लथपथ होकर के फाती वहीं पर जमीन पर गिर पड़ा। उसे नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, वहां लेकर के जाया गया, लेकिन वहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं इसी बीच एसएसपी ने बताया कि अंधेरे का फायदा जो है वो यहाँ पर फाती के तीनों साथियों ने उठाया और वो फरार हो गए। जगह जगह बैरिकेडिंग कर जो है उनकी जंगलों में इस समय तलाश जारी है। दरअसल एनकाउंटर के दौरान बदमाशों की एक गोली जो है वो मेरे बुलेट प्रूफ जैकेट में भी लगी, ये बताया गया एसएसपी की तरफ से, जो कि जैकेट में ही फंस गई। और मथुरा पुलिस के मुताबिक आपको बता दें कि असद पुत्र यासिन जो है वो हापुड़ का रहने वाला है। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर का जो इलाका है वहां का रहने वाला था और वो छेमार गिरोह का सरगना था। छेमार गिरोह, उसके बारे में आपको बाद में बताएंगे। उस पर 36 से ज्यादा केस थे, जो कि लूट, डकैती और हत्या के केस उस पर दर्ज थे। उत्तर प्रदेश के अलावा राजस्थान और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में भी फाती के ऊपर एफआईआर दर्ज थी। उसके पास से ऑटोमेटिक गन, पिस्टल, खोखे और जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। तो आप सोचिए कितना खूंखार ये जो है बदमाश था। बदमाश फाती का एक नाम नहीं बल्कि उसके कई नाम थे। वसीम, असद, पहलवान, बबलू, यासीन, मोहसिन समेत कुल मिलाकर के उसके 12 नाम थे। और फाती जिस नए शहर में जाता था वहां पर नए नाम के साथ वो रहने लगता ताकि पुलिस उसे जो है वो ना पकड़ सके। यही उसका एक पैटर्न था। नाम के साथ साथ वो अपना हुलिया भी जो है वो लगातार बदलता रहता था पुलिस को चकमा देने के लिए, लेकिन इस बार वो उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाया। पुलिस के मुताबिक फाती के गिरोह में गुमंतु जाति के सैकड़ों सदस्य जो है वो शामिल हैं। सदस्यों के पास अलग अलग नाम और पते के आधार कार्ड और आधार कार्ड के साथ साथ वोटर आईडी कार्ड भी होती थी। 2016 में फाती को एसटीएफ लखनऊ यूनिट ने गिरफ्तार तक कर दिया था। अब सोचिए, आज से 9 साल पहले ही पूछताछ में उसने ये भी बताया था कि लूट और डकैती करना उसका खानदानी पेशा है। जी हाँ, और उसे जेल भेजा गया था उस समय, लेकिन उसने वहां पर भी जो है फर्जी जमानतदार लगाए और जेल से बाहर वो आ गया। जेल से बाहर आने के बाद वो फरार हो गया। जी हाँ, उसके जमानतदार भी जो है वो नहीं मिल रहे थे क्योंकि वो सब फर्जी थे। 2021 में फाती के खिलाफ जौनपुर में गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज हुआ था। तब उस पर 25,000 रुपए का एक इनाम जो है वो घोषित किया गया था कि जो भी उसको पकड़ करके देगा उसको 25,000 रुपए इनाम दिया जाएगा। जिस खंडहरनुमा इलाके में ये बदमाश छिपे थे वहां पर जो है मीडिया भी पहुंची और जब वहां पर देखा गया कि मकान में 2 कमरे हैं और एक कमरे में तिरपाल मिला, खाने के कुछ पैकेट मिले हैं, शराब की वहां पर बोतलों के ढक्कन भी जो है बरामद हुए हैं और आशंका ये भी जताई जा रही है कि बदमाश ने यहाँ पर अपने साथियों के साथ जो है शराब पी और कहीं से बाहर से खाना लेकर के आया था और पुलिस को उसके बाद भनक लगी, जिसके बाद ये जो है इस एनकाउंटर को अंजाम दिया गया। असद और उसके साथी दिन में रेकी करते थे और रात में वारदात करते थे। पुलिस को मुखबिर से यह सूचना मिली थी कि मकान में बदमाश छिपे हुए हैं। पुलिस जब वहां पर पहुंची तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दिया आनन फानन में। इसी बीच कृष्णा कुंज कॉलोनी निवासी जो सतीश हैं, वहीं के रहने वाले हैं स्थानीय, उन्होंने बताया कि सुबह पटाखे जैसी आवाजें जो है वो सुनाई देने लगी। जब मैं
कमरे से बाहर निकल करके आया तो देखा कि मौके पर पुलिस वहां पर खड़ी थी और जिस मकान में बदमाश रुके हुए थे वह 6-7 साल से ऐसे ही खाली पड़ा हुआ खंडरनुमा एक मकान था। वहीं 2016 की अगर बात की, जैसे मैंने आपको बताया एसटीएफ ने पकड़ा था, उस समय फाती ने एसटीएफ को यह भी बताया था कि मेरी गैंग में शामिल महिलाएं और पुरुष भीख मांगते हैं। आप सोचिए इनका पैटर्न क्या है, भीख मंगाते थे और थाली में भगवान की फोटो रखते थे। इस दौरान ऐसे घरों को चिन्हित किया जाता था जो कि शहर के बाहरी इलाकों में होते हैं। फिर रात में 10 से 15 लोग वहां पर पहुंच करके वारदात को अंजाम देते हैं। ये इनका पैटर्न था जो कि बस्ट आउट हुआ था 2016 में एसटीएफ ने जब पकड़ा। वहीं इस दौरान अगर घर का कोई व्यक्ति जाग जाता है और अगर विरोध करता है तो हम लोग लाठी, डंडे, रॉड और हथौड़े से उसकी हत्या कर देते हैं। ये भी इसने बताया था, कोई अगर विरोध करेगा तो हम उसको मार देते हैं। और वहीं वारदात को अंजाम देने के बाद हम लोग अलग अलग दिशाओं में भागते थे, ये भी उसने जानकारी दी थी। फिर यह बताया गया कि फिर पहले से तय की गई जगह पर हम इकट्ठे होते हैं, लूट का माल जो है वो हम आपस में बांट करके अपने अपने डेरों की तरफ जो है चले जाते हैं, यानी कि अपने अपने जहां पर रहते थे वहां चले जाते थे। वारदात के दौरान या फिर बाद में हमारे गैंग का कोई भी सदस्य अगर पकड़ा जाता था तो हम उसकी पैरवी कर फर्जी जमानती जो है लगा करके उसकी जमानत करा लेते थे और इसी पैटर्न से जो है फाती ने अपनी जमानत भी कराई थी। फिर उसने बताया था कि फिर हम लोग फरार हो जाते हैं और पुलिस हमें ढूंढती रह जाती है, लेकिन इस बार फरार तो वो हुआ था लेकिन इस बार सीधे वो ढेर हो गया। फिर आगे यहां पर उसने बताया कि नहीं मिलने के कारण खुद ब खुद कई केस हम पर ख़त्म हो जाते थे और क्योंकि हमारे गैंग के सदस्यों के पास अलग अलग नाम और पते के फर्जी आधार कार्ड जो है वो होते हैं, इसीलिए जो है हमें ढूंढना इतना आसान नहीं था। फिर ये भी उसने अपने बारे में बताया था कि हम लोग जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर अपना अलग नाम जो है वो रख लेते हैं, हर कोई अलग नाम रख लेता है। हम किसी अन्य राज्य या फिर अन्य जिला में भी अपना डेरा लगा लेते हैं, जहाँ पर हम डेरा लगाते हैं वहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनको भी पैसे और साथ ही साथ अन्य चीज़ों का लालच दे करके हम कहीं ना कहीं अपने पक्ष में कर लेते हैं, जिससे वह लोग हमारी मदद करते हैं, हमारी हेल्प जो है उससे हो जाती है। अब अंत में आपको छेमार गैंग के बारे में आपको बता दूं, जिसका ये सरगना था। दरअसल छेमार गिरोह जो है वो एक कुख्यात आपराधिक संगठन है। ये मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, साथ ही साथ राजस्थान और जम्मू कश्मीर में भी सक्रिय रहा है। इस गिरोह की अगर बात की जाए तो लूट, डकैती और हत्या जैसी गंभीर आपराधिक गतिविधियों में शामिल ये रहा है। वहीं पिछले साल धौलपुर में अगर बात की जाए तो राजस्थान और उत्तर प्रदेश पुलिस की एक संयुक्त कार्रवाई यानी कि जॉइंट ऑपरेशन में छेमार गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया था। इनमें से 4 महिलाएं थी। आप सोचिए 4 महिलाएं इसमें शामिल थी जो कि चोरी की वारदातों में शामिल थी। इसके अलावा बरेली में वर्ष 2014 में हुए एक ट्रिपल मर्डर केस में भी छेमार गिरोह के ही 8 सदस्यों को फांसी की सजा भी सुनाई गई थी। तो ये था ये पूरा छेमार गिरोह, जिसके सरगना को अब एनकाउंटर में ढेर उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से कर दिया गया है। बहरहाल क्या कहेंगे आप फिर से उत्तर प्रदेश पुलिस की इस कार्रवाई पर? और एक और एनकाउंटर जो है वो भी इसमें शामिल हो गया है। अब आपकी इस पर क्या राय है? कानून व्यवस्था को जो है यहाँ पर बात हमेशा से होती है योगी सरकार को लेकर के, उस पर आपका क्या कहना है? आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ। धन्यवाद।